जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं बेलन की संपूर्ण जानकारी। बोलिएगा बेलन की क्या चीज है, यानी उसका सिलेंडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिलेंडर, और आप सभी को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेलन, ठीक ना। इसका संपूर्ण जानकारी देने वाले बेलन का आयतन क्या था, वक्र पृष्ठ क्या था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, इस पे सवाल भी बनवाएंगे। और इस तरह के यदि संपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं तो आप सभी को इस तरह के टॉपिक में दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि हर एक प्रकार के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए जानते हैं कि देखिए ये क्या है, बेलन है। ये मान लो कि दो वृत्त को मिलाकर उसका ऊंचाई दे दिया कुछ, उसमें क्या गया सिलेंडर बना दिया गया, ठीक। जैसे देखिए इससे जानकारी लेने से पहले हम क्या जानते हैं, सर्कल जानते हैं, यानी कि वृत्त के बारे में जानते हैं, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सब जान गए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या है, ये त्रिज्या मान ली, ठीक। इसमें भी त्रिज्या है तो यहाँ पर त्रिज्या मान ली, यहाँ पे त्रिज्या है, इसमें ऊंचाई एक्स्ट्रा होता है, ठीक ना। वृत्त के मतलब कि वृत्त में ही देखो यहाँ पर दो वृत्त बनाया गया, इस तरह वृत्त बनाया गया, ठीक। इस तरह क्या है वृत्त बनाया गया, इसी को उसमें क्या कर दिया ऊंचाई मिला दिया, ठीक है, ज्यादा सा हो गया, लेकिन इसमें क्या कर दिया ऊंचाई मिला दिया, इसी से क्या बन गया बेलन बन गया, ठीक ना। इसमें देखो आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई। बेलन का आयतन क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में इसका ऊंचाई को शामिल कर देते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई को यदि शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बेलन का आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेलन का आयतन बन जाता है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, वृत्त की क्षेत्रफल, और उसमें ऊंचाई को शामिल कर दिए, क्या बन गया वृत्त का, यानी कि बेलन का आयतन बन गया, ठीक। और वक्र पृष्ठ जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वृत्त की परिधि में यदि उसको ऊंचाई को, बेलन की ऊंचाई को यदि शामिल कर देता है क्या बन जाता है, वृत्त यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। क्या बन जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इनको देखो बेलन का वक्र पृष्ठ को, बेलन के वक्र पृष्ठ में यदि बेलन का यानी कि दो वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यदि दो वृत्त है, कितना, एक वृत्त या दो वृत्त, दोनों वृत्त को जोड़ देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को बेलन के वक्र पृष्ठ में, बेलन के वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, ठीक। और इसमें हम इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर यदि हम कॉमन लेते हैं, इसमें कितना बचता है एच बचता है, और इसमें कितना बचता है आर बचता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बोलो या तो आर प्लस एच बोलो, ठीक। आप सभी को बिल्कुल पता हो गया कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे निकालें, ये भी जानिए कि 2 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि दो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दे, जोड़ने का संपूर्ण बोला ना, संपूर्ण जितना इसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल दे दिए, और इसमें तो ऊंचाई शामिल ही है वक्र पृष्ठ में, ठीक ना। इसलिए 2 पाई आर एच, और देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बेलन का आप जान गए बिल्कुल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो कितना बच गया आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक ना। चलिए बारी बारी से सभी का क्या जानते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया है, कलर दूसरा देते हैं, आर बराबर कितना गया 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि इसका दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7/2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और देखिए लंबाई यानी कि एच, ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आयतन पूछता है, अभी तुरंत जानकारी लिया कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है कितना 22/7, नहीं कुछ दिया गया है पॉइंट में पाई का मान, तो इसको पाई का मान कितना रखना है 22/7, कितना रखना है 22/7, और त्रिज्या का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, और ऊंचाई कितना है
8 सेंटीमीटर कर दे। अब देखो काटना है, साथ साथ क्या करना है, काटते जाना है। 2 से 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, ठीक कट गया। और ये 7 से 7 कट गया, बचा कितना 22 इंटू 7 इंटू 2। अब देखो 7 दूनी 14 गुना 22 करेगा कितना होता है, 14 दूनी 28 का 8, बाकी 2 14 28 2 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयतन निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होता है। ठीक, देखो जिसका आयतन बोलता है, जिसका फार्मूला में बोलता है उसी का सूत्र लगाना। आयतन बोला, आयतन का सूत्र लगा दिए, ठीक। और यहाँ पर पाई स्क्वायर रख दिए, पाई आर का मान रख दिए और एच का मान रख दिए और पाई का मान 22/7 रख दिए और सीधा इसको हल कर दिए। ठीक, देखिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, दो बेलन के आधार की त्रिज्या 2.2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहता है देखो पहले एक बेलन है ये और दूसरा बेलन क्या है ये, ठीक। मान लिया कि दो बेलन है, क्या है, दो बेलन है मान लिए, ठीक। इसका कहता है त्रिज्या का अनुपात, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है, ठीक। और देन ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई लिख दे, ऊंचाई 5:3 है, ठीक है, 5:3 लिख दे। कहते हैं इनके आयतनों का अनुपात, मान लें कि यहाँ पर एक बेलन है और ये दूसरा बेलन है, ठीक। अनुपात कहता है, आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन जो कांस्टेबल रहता है ना, जो दोनों कॉमन रहता है उनको क्या करता है, कट देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल लिख दिए। देखो दोनों में यह कांस्टेबल क्या माने कि दोनों मैच क्या कर रहा है, पाई और पाई, पाई काट दिए। आर का मान कितना है, देखो यहाँ पर आर का अनुपात कितना गया है 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना देखा 4 इंटू ऊंचाई कितना दिया गया पहला बेलन में, फिर ऊंचाई कितना है 3, यहाँ पर 3 लिख दिए अनुपात। फिर देखो आर स्क्वायर एच है, आर का मान कितना है दूसरा बेलन में 5, 5 है 25 हो जाएगा, ठीक। इंटू और एच एच यानी कि ऊंचाई कितना मान है 3, 3 दे दिए, 3 काट दिए। और यहाँ पर ये खुद देख सकते हैं जो कटेगा उसको काटते जाओ, बेहतर रहेगा। 5 5 कट गया, तो यहाँ पर कितना गया 4:25 है, क्या 4:25 है, यही तो इसका आंसर आ गया। मैंने कहता है कि आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात निकाल दिए। आपसे बिल्कुल देख सकते हैं त्रिज्या बोला था, फर्स्ट बेलन का त्रिज्या कितना आर, यानी कि त्रिज्या कितना है 2 और ऊंचाई कितना है 3, लिख दिए 4 और 3 2 दूनी 4 और ऊंचाई एच का मान, ठीक 3। और देखिए ऊंचाई इसमें सेकंड बेलन में आर का मान कितना है 5, तो 5 ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और दूसरा बेलन कितना है 3, तो 3 का ऊंचाई कितना 3, 3 रख दिए, 25 गुना 3। अब 3 3 खत्म हो गया तो कितना बच गया 4:25 बच गया। एक कहता है बेलन का आयतन निकालना, अनुपात निकालने, क्या कहता था अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकाले 4:25 हो गया। फिर चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि इनके आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका पहले जो दिया गया उसको मान लें, कितना है त्रिज्या अनुपात कितना है, ऊंचाई कितना है 2:3, ठीक ना। इसका अनुपातिक मान कुछ मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक ना, ठीक है एक्स ही मान लेते हैं, एक्स बोलेगा एक्स एक्स मान लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो सीधा क्या दिया गया है, बेलन का आयतन कितना दिया गया 12,936 मान लो बेलन का आयतन, आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं 12,936। बेलन का सूत्र क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 12,936, ठीक है। इसका मान रख दो, किसका मान, पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है और आर का मान कितना मान है 2x, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 2x इंटू 2x। ऊंचाई कितना है 3x, 3x मान लो, ठीक। अब कितना दिया गया 12,936, ठीक रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो काट देते हैं, क्या दिक्कत है 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ठीक। फिर 2 से काटो, 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 एक 2, ठीक ना। फिर 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटो, ठीक ना, ये 2 से काट दो, फिर 2 एक 2, फिर 0 2 7 14 और 2 8 16, ठीक। फिर यहाँ से 11 से काट दो, 11 से 2 से भी काटेगा, 2 से काटे 11 से भी काटेगा, 11 तो 22 होता है ना, फिर यहाँ पर कितना होगा डायरेक्ट 2 से नहीं 2 से काटो, आसान तरीका से कटेगा, ठीक ना। कितना काटना है 2 से,
2 से यदि मान लो 11 तो हम करते हैं, यहाँ पर कितना 2 पंचे 10 है, 2 अट्ठी 16 दूनमा 18, ठीक। फिर 11 सब कर दो, 11 अगर चौक 44 और 11 नवा 99, ठीक ना। डायरेक्ट भी काटता नहीं तो 11 से 99 एकदम कर देते, कोई काटा झमेला नहीं तुमको, लेकिन बेसिक से काटते काटते सीखा कि जिस रूप में करता है उस तरह काट सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो कितना बच गया, एक्स 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 कितना है, एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू बराबर कितना है 49 है, और इधर नीचे कितना है 7, यहाँ गुना 7 लिख सकते हैं। एक्स बराबर हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, पावर 3 है, यहाँ पर कितना क्यू बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी इसका क्यू निकालेगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना 7, यानी 7 दूनी 14। यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स का मान कितना 7 7 21। ये देख लिया कि तुम कि बेलन की त्रिज्या कितना है 14 और बेलन की ऊंचाई कितना निकल गया 21, ठीक, कितना निकल गया। और आप सभी को पता ही है, बिल्कुल पता है कि कितना हमको क्या चीज निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ठीक ना। 2 लिख दिया 22/7 यानी पाई का मान इंटू आर, आर का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है 14 है, ठीक, 14 लिख दिए इंटू देखो यहाँ पर h का मान कितना है 21 और r का मान कितना है, लिख देते हैं 21 प्लस 14, 21 प्लस 14, ठीक ना। 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 35, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 35, ठीक ना। 7 से काटेंगे 7 बचे 35, ठीक। अब गुना कर दो 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 5, अब गुना करो कितना आता है, ठीक ना। गुना करने के बाद देखो कितना आता है, 5 दूनी 10 है, 10 220, 220 और गुना कर दो 14 से, कितना आता है 0 14 दूनी 28 का 8 बाकी 2 14 28 2 30, 3080, 3080 कितना होता है, ठीक। सेंटीमीटर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में जगह, ठीक ना, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। देखो इतना 3080 आ गया, ठीक। आप बिल्कुल देख लिए कि किस तरह से निकाला जाता है। यदि जिसका जो आयतन जो सूत्र दिया गया है, जो सूत्र को लिखे उसके बाद लगाते जाएंगे, जो इसके बाद मान आएगा फिर उसके बाद वही मान आएगा, जो कहेगा सॉलिड निकल जाए। किसी तरह दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आए तो कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है कि उसको भी कुछ ना कुछ सीख मिले, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल ये है, कहता है कि देखो इसमें कहता है बहुत इजी है, इसमें जो मान दिया गया उसी को करना है हल। एक बेलन की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच कितना है 14 सेंटीमीटर लिख दिए। तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 88, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 88, लगा दो सीधा जो दिया गया है लिख दो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई आर एच है। देखो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है। वृत्त का क्षेत्र वक्र पृष्ठ वृत्त का क्षेत्र वृत्त की परिधि का 2 पाई आर होता है, उसी में ऊंचाई खाली जोड़े है। वृत्त की परिधि जो होता है उसी में खाली एच जोड़े हैं, ठीक ना, वही होता है इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कितना मान दिया है इसका 88 दिया है, कितना है 88 वक्र पृष्ठ वक्र दे दे और उसके बाद जो मान दिया गया उसमें खाली पुट कर देना है, ठीक ना। 2/22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या तो निकलेगा ना इसलिए आर, इंटू ऊंचाई का मान कितना है 14 लिख दो। अब 2 से कटेगा तो काट दो, 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। अब गुना कर दो 88 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से इधर से कटता है तो सीधा ऊपर काट दो, 22 दूनी कितना होता है 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इसे 2 से भी डायरेक्ट करते हैं, 44 दूनी 88, कट गया, कितना बच गया 1, यानी कि त्रिज्या का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 1 आ रहा है। त्रिज्या का मान कितना आ रहा है 1, क्योंकि 7 दूनी 14 कर दे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 कट गया, कितना हो गया त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद जो पूछता है आधार की त्रिज्या क्या होगा, आधार की त्रिज्या पूछ रही थी, यही तो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यदि इस तरह से वक्र पृष्ठ 88 दिया गया है, ठीक है,
इसके आधार के वक्त त्रिज्या क्या होगा, इसका आधार की त्रिज्या वही, त्रिज्या लिखो, आधार की त्रिज्या लिखो, वही हो गया। कहीं कोई दिक्कत झमेला कुछ भी समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल तो है नहीं, इसी तरह की यदि आपसे वीडियो लाइक इस तरह के वीडियो टॉपिक वाइज चाहते हैं, इस तरह के वीडियो टॉपिक वाइज चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। और यदि आप सभी और भी कोई चीज़ का PDF लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9608692909। कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।